प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। यहाँ सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से बढ़ते हुए बिहार तक पहुंचा। भारत बंद का जिला में दिखा व्यापक असर। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन सहित शहर के मुख्य मार्गों को किया गया जाम। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के दौरान एआईएसएफ ने कराया मिथिला विश्वविद्यालय बंद। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस लाइन लहरसाई से पीसीसीपी से स्टैटिक मतदान पदाधिकारी, मतदान कर्मियों व पुलिस बलों को चुनाव के लिए किया गया रवाना। मां कृष्णा सिंह की पुण्य स्मृति में दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा बिहार में मातृ दिवस का आयोजन। किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा भारत बंद को सफल करने हेतु हजारों किसान उतरे सड़कों पर। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से बढ़ते हुए बिहार तक पहुंच गया है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों में इसकी वजह से तेज बारिश और हवाएं चलने की आशंका भी जाहिर की थी, जिसका असर देखने को भी मिला। तेज हवाओं के साथ बारिश भी आज हुई। वहीं केंद्र ने आज पटना, सिवान, सारण, छपरा, बक्सर, भोजपुर, वैशाली आदि जिलों के साथ ही दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में बारिश के आसार जाहिर किए थे। इस तूफान के कारण मानसून का असर राज्य में अगले एक सप्ताह के लिए बढ़ सकता है। आमतौर पर सितंबर तक बिहार से मानसून लौट जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसका असर देखने को मिल सकता है। गुलाब तूफान का तत्कालिक असर मंगलवार तक जारी रहने का अनुमान है। आदमी भेलिए सबसे पहले बात होती गरीब बुढ़वा सब कहलकै ताहि दुआरे खराब भेलिए पूरा क्षेत्र का एकटा बात की शमशुल बाबू अहाँ गरीब छियै हमर सबके समाज नहीं छियै, हमर सबके अन्न नहीं छियै, रोज रुपया कमाइ छियै, अहाँ कतऽ कतऽ जेबै, हम ई सब किछु अहाँके माध्यम बनब। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद के दौरान हजारों की संख्या में जिला के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में सुबह 7 बजे से ही सड़कों पर उतर गए थे। राज मैदान से हजारों किसानों का जत्था कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा, आयकर चौराहा होते हुए दरभंगा स्टेशन पर पहुंचा, जहां बिहार संपर्क क्रांति को 20 मिनट तक रोके रखा गया। इस दौरान कार्यकर्ता ट्रेन के इंजन और पटरी पर जमे रहे। सरकार के विरोध नारेबाजी की गई, जहां सैकड़ों किसानों को आरपीएफ थाना अध्यक्ष ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के तदुपरांत किसानों का जत्था शास्त्री चौक, मिर्जापुर चौक, दरभंगा टावर, हसन चौक, गुदड़ी बाजार आदि को बंद करवाते हुए कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर शहर के दोनों मुख्य मार्गों को जाम कर 12 बजे तक जाम किए रखा। बिजली बिल वापस लेना होगा, महंगाई जो न रोके, बेकारी जो न रोके,
है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों के हत्यारा नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों के हत्यारा नरेंद्र। कृषि आंदोलन के 9 महीना पूरा होने पर भगत सिंह के शहादत जयंती के अवसर पर किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लेने के लिए 20-20 बिजली बिल वापस लेने के लिए और नरेंद्र मोदी की भारत बेचो अभियान को रोकने के लिए, बेकारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, दरभंगा में बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए आज संपूर्ण दरभंगा बंद है, पूरा भारत बंद है, रेल का चक्का जाम है, ट्रेन बस ट्रक बंद है, होटल थिएटर मोटर बंद है, सरकारी गैर सरकारी दफ्तर बंद रहेगा। अगर इसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिया तो आगे और उग्र आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जवाबदेही नरेंद्र मोदी सरकार की होगी। अभी क्या करना है? अभी हम लोग बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन जो दरभंगा से दिल्ली जाती है उसको रोक के खड़ा है। कितने पार्टी है? विभिन्न नौजवान संगठन, ट्रेड यूनियन, रेलवे कर्मचारी यूनियन, बैंक कर्मचारी यूनियन के साथ साथ बिहार में सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, राजद और कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। किसान विरोधी तीनों काला कृषि कानून, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लेने, महंगाई के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित भारत बंद के समर्थन में आज संपूर्ण दरभंगा जिला बंद रहा। वहीं लहसराय में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पोलो मैदान से निकलकर समाहरणालय होते हुए लहसराय टावर, लोहिया चौक, बाकरगंज, जीएनगंज कमर्शियल चौक होते हुए लहसराय टावर पर आकर लगभग 1 घंटा सड़क जाम किया गया, जहां फिर आयुक्त कार्यालय तक किसान सभा के पूर्व महामंत्री नारायण झा, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी, श्याम भारती किसान महासभा के प्रभारी अभिषेक कुमार, धर्मेश यादव, राजद जिला अध्यक्ष उमेश राय, कांग्रेस के गणेश चौधरी के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। आयुक्त कार्यालय के पास आकर बंद समर्थकों ने सड़क को जाम करके सभा में तब्दील हो गई, जिसे इंसाफ मंच के नियाज अहमद, दरभंगा किसान काउंसिल के रामसागर पासवान और किसान सभा के आनंद मोहन की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। इसी के दौरान आज हम लोग यहाँ रोटरी क्लब के नजदीक रुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 22 तारीख को पूरा भारत बंद है। लगातार 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर क्यों नहीं देना। देश में बेरोजगारी, महंगाई या बड़ी चरम अवस्था में है। अब जनता को सड़क पर जाने के अलावे कोई दूसरा चारा नहीं बचा। इसलिए आज भारत बंद के जरिए हम भारत सरकार को चेता देना चाहते कि आप भी अगर भारत सरकार किसानों से बात नहीं करती, श्रम कानून वापस नहीं लेती और बिजली बिल जो प्रस्तावित बिजली बिल है उसको वापस नहीं लेती, बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगाती, महंगाई को रोकती नहीं,
तो अब जनता सड़कों पर उतरेगी। आज उसी का ये ट्रेलर है। आगे आने वाले दिनों में सरकार विरोधी आंदोलनों का तांता लगेगा। यही आज के बंद का पूरा मतलब है। अविनाश कुमार ठाकुर, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और आगे उग्र आंदोलन के सलाह पर किसान विरोधी तीनों कानून काला कानून के विरोध में बार चुकार के अस्थायी निदान के विरोध में हम तमाम जो राजनीतिक दल है विरोध में है। हम लोग एक साथ मिलकर रोड पर उतरे हैं। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो आगे भी उग्र आंदोलन किया जाए। वसी अहमद बासित प्रखंड अध्यक्ष राजद सिंहवाड़ा। पूरा दरभंगा बंद है। ये तो पूरा भारत में आह्वान था। पूरा भारत बंद है, बिहार बंद है और दरभंगा का भी बंद है। हम लोगों की यह डिमांड है कि तीनों कृषि काला कानून वो रद्द हो, महंगाई पर रोक लगे, बेरोजगारों को रोजगार मिले और नफरत की जो राजनीति चल रही है, इन तमाम सवालों पर आज हम लोग बंद। और हम लोग को जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि ये जनता हमको सहयोग किया और नरेंद्र मोदी के तानाशाही के खिलाफ में जनता सड़क पर उतर करके, नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर, महिला तमाम लोग उतर करके आज भारत बंद कराया है और उसी कड़ी में दरभंगा भी आज बंद है। न्याज पोलो मैदान से किसान मोर्चा के लोग लहरिया सराय टावर, लोहिया चौक, कमर्शियल चौक, दारू भट्टी और ये लहरिया सराय टावर होते हुए लहरिया सराय टावर पहुंचा और वहां जाम किया। हम ये जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। ये जो तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी है, इसके राज में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी है। महंगाई है, रोजगार नहीं है, बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ रही है। आज बंद में दरभंगा जिला के व्यापक लोगों ने समर्थन दिया है, जिसके चलते आज बंद ऐतिहासिक बंद हुआ है। हम दरभंगा के आम लोगों को अभिनंदन करते हैं। ये जो मां कृष्णा सिंह की पुण्य स्मृति में दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा बिहार में मातृ दिवस का आयोजन किया गया। मां कृष्णा सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने किया। वहीं बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र के लिए विशाल गौरव, कोरोना काल में सेवा के लिए डॉक्टर उत्सव राज, डीएमसीएच कर्मी अजय चौधरी, पत्रकारिता के लिए सतीश कुमार, अच्छे पुलिसिंग के लिए सत्य प्रकाश झा, अध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना, तो नगर निगम दरभंगा के प्रबंधक नागमणि सिंह को डॉक्टर प्रभाकर पाठक, विधायक डॉक्टर अजय कुमार चौधरी और प्राचार्य अभय कुमार कश्यप ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार विनोद विनीत और समाहार पत्रकारिता के संपादक अमिताभ कुमार सिन्हा को मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि विद्यालय की ओर से ऐसे आयोजन से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे मां के बाद शिक्षक को ही सम्मानित और प्रेम करते हैं। थोड़ा इधर देखिएगा पकड़ के। उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म बनता है। तो इसी कड़ी में मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय से गुजारिश करूंगा कि आप आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर प्रभाकर पाठक सर का और इन सब अनकॉमन फील्ड के होने के बावजूद कहीं ना कहीं सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है, और कैसे वो कॉमन है वो मैं आप सबसे एक कहानी साझा करता हूँ और आप शायद इस बात को से इत्तेफाक कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आज से 7 साल पहले की बात होगी और नोबेल पुरस्कार का की जब घोषणा हुई तो भारत के कैलाश सत्यार्थी साहब का चुनाव हुआ और इत्तेफाक ऐसा था कि उसी साल पाकिस्तान की एक लड़की थी जिसका नाम मलाला है। मलाला का भी चुनाव उसी साल हुआ था और मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा थी, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में जिस तरह से बड़े हुए हैं
अंदर ही अंदर एक प्रतियोगिता की भावना हमेशा पाकिस्तान से रहती है। तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि आज अपने स्पीच में एक क्या बात करेंगे। और पहले मलाला ने अपने भाषण में, और जिनको मलाला के बारे में नहीं मालूम आप पढ़िए, आगे लड़कियां बैठी हैं, आप डेफिनेटली बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है उनका। बड़ा ही प्यारी स्पीच जिसको कहते हैं वो था, पूरे जोश पूरे जुनून और उनकी एक वीर गाथा की तरह उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, कैसे एक व्यक्ति या कैसे एक व्यक्ति की लड़ाई पूरी इतिहास के पन्नों को कई दफ़ा पलट देती है, इस बात का वर्णन था। तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा आपको आपके रगों में जोश भर देता, इस तरह का भाषण था। और फिर मैं सोच रहा था कि इस भाषण के बाद अब कैलाश सत्यार्थी साहब क्या बोलेंगे जिससे कि वो उस भाषण के, मलाला के भाषण के कहीं ना कहीं करीब आ सके। और उस समय जो उन्होंने कहा था, कहानी सुनाई थी। आज विद्यालय की संस्थापिका एवं सर्वधर्म प्रेमी और सच्चे मायने में कहा जाए तो एक परम मातृशक्ति से प्रभावित साकेतपुर धामवासी माँ कृष्णा सिंह का पुण्यतिथि है और आज 24वीं पुण्यतिथि है उनकी। उस अवसर पर विद्यालय दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार प्रांगण में कवि सम्मेलन सह कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एज ए इनॉग्रेटर बेनीपुर के माननीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार चौधरी जी, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभाकर पाठक, शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल में अहम भूमिका के लिए श्री विशाल गौरव जी, डीएमसीएच से ऑक्सीजन अहर्निश सेवा करने के लिए अजय चौधरी जी, प्रिंट मीडिया के भरोसे में कोरोना काल में भरोसा जगाने के लिए श्री सतीश कुमार जी, चीफ ब्यूरो प्रभात खबर, साथ ही पुलिसिंग सिस्टम में अच्छे कार्य करने के लिए कोरोना काल में सत्य प्रकाश झा जी और श्री नागमणि सिंह जी, मैनेजर दरभंगा नगर निगम के, उनको विद्यालय परिवार की तरफ से कोरोना वॉरियर्स के में सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बाल कवियों का आयोजन किया गया जा रहा है। सर्वप्रथम पूजा पाठ की गई, गीता पाठ किया गया और उसके बाद जो कार्यक्रम किया जा रहा है, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और आज का जो विषय है वह है मातृत्व गुण, और मातृत्व गुण पे बच्चों ने एक से एक बढ़कर कविताएँ सुनाई। सबों ने बच्चों को आशीर्वचन दिया और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे ननिहाल छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, कहीं न कहीं बहुत दूर तक आगे बढ़े हैं। आने वाला जो हमारा जेनरेशन है वो अब फिर से आगे बढ़े। यह तो 1.5 साल के लगभग आज हो चुका है। मिथिला लोकमंथन द्वारा आयोजित सृजना कौशल विकास शिविर में आज प्रथम वर्ग में योग की प्रशिक्षिका हीरा रानी और राम विनोद ठाकुर ने छात्राओं को योग की महत्वता के बारे में बताया। उन्होंने आधुनिक युग में छात्राओं तथा सभी व्यक्ति के लिए तनाव मुक्त होने का एकमात्र उपाय योग को बताया। वहीं योग की भूमिका सिर्फ तन को स्वस्थ रखना ही नहीं, यह मन को भी स्वस्थ रखता है। मन को नकारात्मक विचार को हटाकर सकारात्मक विचार योग के द्वारा लाए जाते हैं। वहीं मिथिला पेंटिंग की प्रशिक्षक हेरम कुमार ने छात्राओं को मिथिला पेंटिंग की बेसिक जानकारी दी। इसमें हम ये नहीं लिख रहे हैं कि 4, क्योंकि मेरा नाम अम्बे है, ब्यूटिशियन टीचर हूँ पटना से, और मैं थ्रेडिंग लोग को सिखाई हूँ और फेशियल सिखा रही हूँ। फेशियल में सबसे पहले क्लींजिंग का यूज़ होता है, स्क्रब का, उसके बाद जेल और फेस पैक का लास्टली हम यूज़ करते हैं।
दूसरे चरण के चुनाव कार्यक्रम के तहत 29 सितंबर 2021 को दरभंगा के बेनीपुर और अलीनगर प्रखंड में पंचायत चुनाव होगा। इस पंचायत चुनाव को लेकर दरभंगा पुलिस लाइन लेहरासराय से पीसीसीपी सह स्टैटिक मतदान पदाधिकारी, मतदान कर्मियों, पुलिस बलों और चुनाव में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को रवाना किया गया। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बेनीपुर और अलीनगर में हो रहा है, जिसमें मतदान से जुड़े तमाम पदाधिकारी कर्मियों को आज रवाना किया गया। इन सारी बातों की जानकारी देते हुए पुलिस पदाधिकारी जगदानंद ठाकुर ने कहा कि दरभंगा में दूसरे चरण का चुनाव अलीनगर और बेनीपुर ब्लॉक के लिए कराया जा रहा है। दोनों ब्लॉक में जिला स्तर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को रवाना किया गया है। वो दिल्ली से दिया है ना। द्वितीय चरण में दरभंगा जिला से 2 ब्लॉक में चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें एक अलीनगर ब्लॉक है, दूसरा बेनीपुर ब्लॉक। दोनों ब्लॉक में जिला स्तर के सभी पदाधिकारी और कर्मी की उसमें प्रतिनियुक्ति की जा रही है, जिसमें हमारे यहाँ से वर्तमान में जो फोर्स है 415 बूथों पर 415 बूथों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें पीसीसीपी 208 जगह लगाया जा रहा है। इसमें जोनल के रूप में दो जगह 7 जगह है, सुपर जोनल 2 जगह है, स्टैटिक फोर्स 55 जगह है, क्लस्टर 30 जगह का बनाया गया है और सेक्टर में 30 सेक्टर में बांटा गया है। सभी जगह हमारे जिला बल और रक्षक के बल एवं पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। सभी जगह से यहाँ से बल प्रस्थान कर रहे हैं अपने अपने अंचल के लिए, जहाँ अंचल ब्लॉक पर अंचल स्तर पर उनको ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर वगैरह इनको इशू कराया जाएगा। उसके साथ साथ हमारे अपने जिला स्तर के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो भी साफ सुथरा चुनाव करवाने में वहाँ लगे रहेंगे और निश्चित रूप से हमारे जिला प्रशासन की मेहनत और हम लोगों की मेहनत से साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव होगी। यहाँ आज सभी को रवानगी शुरू कर दी गई है। आज सभी लोग अपने अपने ब्लॉक स्तर पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से उनको बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन लेकर के कल वो अपने बूथ पर पहुँच जाएंगे। निश्चित समय से अपने बूथ पर पहुँचेंगे। मतदान पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के आह्वान पर भारत बंद के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय, PG डिपार्टमेंट आदि को बंद करवाकर घंटों नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय में छात्र नेता चंद्रभूषण झा के नेतृत्व में मार्च करते हुए सभी कार्यालय को बंद करवाया, जहां छात्रों के अपील पर कर्मचारियों ने कार्यालय को बंद कर गेट पर ताला लगाकर बाहर निकल गए। वहीं AIDSO के ललित कुमार झा की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए AISF के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान 9 महीने से अपनी खेती किसानों को बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, जहां सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी है। वहीं उसी किसान परिवार का जवान बेटा देश की बॉर्डरों पर अपनी शहादत दे रहा है। सरकार के गलत नीतियों के कारण आज सभी वर्ग के लोग त्रस्त हैं। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र किसान परिवार से नाता रखते हैं, इसलिए आज हम लोगों ने किसान आंदोलन में एकजुटता दिखाते हुए विश्वविद्यालय को बंद किया है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संपूर्ण भारत बंद है बंद है बंद है। संपूर्ण विश्वविद्यालय आज बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में संपूर्ण दरभंगा बंद है। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में 30 सितंबर, 1 अक्टूबर को टीकाकरण अभियान और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर
आयोजित महा टीकाकरण अभियान की सफलता को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा में 30 सितंबर को 50,000 और 1 अक्टूबर को 50,000 लोगों का टीकाकरण कराया जाना है तथा 2 अक्टूबर को 1,75,000 लोगों का टीकाकरण कराया जाना है। उन्हें कहा कि दरभंगा के 7 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना शेष बच गया है, इसलिए उन्हीं स्थलों पर टीकाकरण केंद्र बनाए जाए जहां अधिक से अधिक लोग बचे हुए हैं ताकि उपलब्ध कराए जा रहे टीका का 100% उपयोग हो सके। पंचायत आम निर्वाचन 2021 तारडी और मनिगाछी प्रखंड का जिला परिषद सदस्य के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय में नामांकन कार्य चल रहा है। वहीं सोमवार को जिला परिषद सदस्य के लिए कई अभ्यर्थियों ने अपने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं सोमवार को नामांकन करवाने आए अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके समर्थकों की भी भीड़ अच्छी खासी देखने को मिली। कहाँ से नामांकन किए हैं? 36 तारीख 12 क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरी प्राथमिकता होगी बस महिला। आप वर्तमान पार्षद भी हैं, क्या काम छूट गया है जब पुनः मैदान में आई हैं? हाँ छूट गया है, बहुत कुछ छूट गया है। अभी कुछ था, अभी हम लोगों के अंदर तो सिर्फ PCC सड़क है और बाउंड्री है, वो सब नहीं हम कर पाए हैं। कुछ ऐसा काम है कि हम नहीं कर पाए हैं, उसको हम करना चाहते हैं। थैंक यू। जोर से बोलिए ना। कहाँ से नामांकन किए हैं? क्या सेट में? आप ही बोलिए। सुनिए, कहाँ से नामांकन किए हैं? तारडी 12/2 से। क्या सेट में? ये चौथा चरण है। क्या सेट में? सेट का मतलब एक सेट में। क्या प्राथमिकता होगी? क्या विकास करेंगे? किस तरह की? जितना भी विकास होगा, नाला, गरीब बुढ़वा, किसान, बेसहारा का सहारा होंगे। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।